क्वेश्चन 7 करेंगे और क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। आने की क्वेश्चन 7 में कह रहा है S22 क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, जो कि कॉमन डिफरेंस है 7, एंड 22 टर्म इज 149 और कॉमन डिफरेंस 7 है और A22 इज इक्वल टू 149 है। हमसे कह रहा है कि आप जो है सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करके बताइए क्या आता है, जबकि आपके पास में कॉमन डिफरेंस गिवन है और 22 टर्म्स का वैल्यू गिवन है, सम का नहीं, 22 टर्म हमें गिवन है। तो ये निकालना हमारे लिए आसान है। क्यों, जरा सा देखो। आपको पता है A22 का मतलब होता है A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे, 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो A प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दूनी 14 147 149। तो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2। ठीक, अब बताओ क्या हम निकाल नहीं सकते Sn इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करके कि A प्लस En का अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो काम अपना बन जाएगा। ठीक है, तो S22 निकालना है, 22/2 रख दिया मैंने, फर्स्ट टर्म है 2 और A22 टर्म हम रख सकते हैं आराम से, क्योंकि S22 ही बोला है। अगर यहाँ कुछ अलग बोलता तो नहीं रख पाते। तो 149 है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 11 और अगर इसको प्रोडक्ट कर दिया ऐड कर दिया जाए तो 151 आ जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 151/11 तो 151 तो ये आ जाएगा 1661। तो 1661 आ जाएगा S22। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से आपको रीड आउट करना है। ठीक, हमने ये क्वेश्चन मिस्टेक लिखा था, है ना, 8 पहले लिख दिया था 7 बाद में, तो सोचा क्या मिटाऊं। तो अब आते हैं क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 8 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिव। कह रहा है कि फर्स्ट 51 टर्म का आप सम बताइए क्या होगा। यदि आपके पास में, यदि नहीं लिखा है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यदि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपके पास में दिया गया है 14 और 18। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है जरा देखिएगा। गिवन है A2 इज इक्वल टू 14 और A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। और आगे चलें तो जरा सा देखिएगा, A3 हमारे पास गिवन है 18, A3 इज इक्वल टू 18, A3 का मतलब A प्लस 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 18। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और S15 निकालना हो तो हम नहीं निकाल सकते, इजिली निकाल सकते। तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट नहीं लिखेंगे, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अगर हम D की वैल्यू को रख दे इक्वेशन 1 में तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, D की वैल्यू हमने निकाल लिया है 4, तो रख देते हैं। ठीक, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, नाउ S51 निकालना है हमें। ठीक है, S n इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, आगे में चलेंगे।
एस 51 इज इक्वल टू 51/2, ठीक है, 2 इंटू 10 प्लस डायरेक्ट 50d लिख दो 50, और d का वैल्यू है आपके पास में 4, ठीक है, तो 51/2 और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 20 प्लस 200 है, तो फाइनली मिल जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, 51/2 और ऐड करेंगे तो 210 220 10 इंटू 220 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 11110 51 इंटू 110। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना, मिटा दिया क्या, देखो, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और नंबर है तो रिक्स नहीं खेलते हैं, हम इसको कैलकुलेशन ही कर देते हैं, गलत ना हो जाए, गलती बहुत होता है। 51 इंटू 11 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5610, ठीक है, S51 इतना आएगा, ये वैल्यू आएगा, इतना नहीं, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। आंसर मैच करवाते हैं, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और कराएंगे आपको, 9 और 10, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए, चलिए 8 तक तो हमने कंप्लीट कर चुके। अब आइए जरा क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 7 टर्म का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन 9 S7, ठीक, अभी वहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, रुक जाना। If the sum of the first 7 term of an AB is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of their first n term। अच्छा जी, अच्छा, S7 is equal to है हमारे पास 49, ठीक, and that of 17 term is 289, ठीक है, और S17 है हमारे पास में 289, तो हमें फाइंड करना है Sn इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट एन टर्म बोला गया ना, फर्स्ट एन टर्म बोला गया, तो ये अपने को निकालना है, ठीक है। S7 का मतलब क्या होगा, जरा से देखो, हम बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, 7 रखेंगे n के प्लेस पे, तो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी, तो S7 का वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 7/2, 7 एकम 7 7 7 49, ठीक है, 2a प्लस 6d, ठीक, 2 को कॉमन लेंगे तो 7 इज इक्वल टू 1/2, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 3d मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d मिल गया, ठीक है, एक आ गया। 17 का मतलब निकालते हैं, ठीक है, S17 डायरेक्ट रख रहा हूं इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, 2 को कॉमन ले रहे हैं, डायरेक्ट रख दिए बेटा, S17 का वैल्यू है 289 इज इक्वल टू 17/2, तो 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहां मिल जाएगा a प्लस 8d, ठीक है, 17 से कट कर रहे हैं तो ये 17 बार में चला जाएगा, 2 से 2 को कट दिया हमने, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और ये रहा अपना इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन रहा 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और सेकेंड है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17,
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करना, साइन कन्वेंशन चेंज कर देना, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5d इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अगर इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। क्या है इक्वेशन 1, a + 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो a + 3 इंटू 5, अच्छा 2 है, अच्छा 2 है, इज इक्वल टू 7, तो a + 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 - 6, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म भी आ गया। क्या हमसे कहा गया कि फर्स्ट एन टर्म निकालो, समझना बात को जरा सा, मतलब कि ये ऐसे नहीं है, फर्स्ट एन टर्म निकालना है, फर्स्ट एन टर्म। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन आने की मैं लिख देता हूं यहां पे, एन इक्वल टू एन गिवन है भैया, ये देखो, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। देखना जरा सा, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन रख दिया मैंने, दिखेगा नहीं, रख दिया मैंने, 2 इंटू ए कितना है 1 है, प्लस एन की जगह पे एन ही रखेंगे, यही मिलेगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना आया है 2 आया है, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो n बाई 2 कॉपी कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई एन को कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम -1 को तो -2 आ जाएगा, -2 + 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में क्या है 2n, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू n इंटू n, n स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट n टर्म जो हमारा आया है वो क्या आया, n स्क्वायर आया, ठीक है। पहले से कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन हम और कराते हैं आपको, ठीक है। मिटा दिया जाए बेटे, क्वेश्चन 10 हम लिखेंगे नहीं लेकिन करा देते हैं, ठीक। फिर 10 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे, उसको हम करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर एपी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया यार ये, है ना, ज्यादा लंबा हो गया, क्या करा जाए, सारा क्वेश्चन कराया है, इंट्रो हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लेक्चर लंबा भागेगा। क्वेश्चन 10 हमने कॉपी नहीं किया है लेकिन करवाते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है, सो दैट a1, a2 अप टू an फॉर्म एन एपी। क्या कह रहा है, हम मुझे दिखाओ कि a1 a2 से लेकर an एक एपी बना रहा है, ठीक है। वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, जबकि an जो है वो नीचे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 3 + 4n, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकेंड पार्ट बाद में देखेंगे। आगे में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, हर एक में जो है आपको निकालना है S15 टर्म, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, अभी फर्स्ट पार्ट किए हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम रफ करेंगे, फिर उसको करेंगे। S15 दोनों में निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। करना क्या है यार, कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो an आपको तो दिया गया है, पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे करोगे, तो n की हम वैल्यू रख रख के चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं n इक्वल टू 1, व्हेन n इक्वल टू 1 देन a1 इज इक्वल टू, जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 + 4 इंटू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 + 4, a1 इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 7, ठीक है। अब हम रखते हैं n इक्वल टू 2, ठीक है। जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा a2 3 + 4 इंटू 2, तो a2 इज इक्वल टू 3 + 8, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, ठीक है, आ गया। एक और निकाल लेते हैं, तो a3 यानी कि n की वैल्यू हम कितना रखते हैं, n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। जब 3 रखेंगे तो a3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3, तो ये मिल जाएगा 3 + 12 यानी कि ये मिलेगा 15, a3। अब चेक करना है, इसी तरीके से आप निकालते जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे आप, an तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे an, ठीक, फिर मिल जाएगा टर्म ये, ठीक है। चलो अगर करोगे तो बता देता हूं।
ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक, यही टर्म मिल गया। ठीक, अब चेक करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म 7, 11, 15, 7 और 11 में कॉमन डिफरेंस क्या है? चलो एपी ही में देख लेता हूँ, एपी लिख देता हूँ। तो 7, 7, 11, ठीक है, 15 है। फर्स्ट टर्म कितना आया? 7 आया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 11 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, आप कहीं से भी चेक कर लो, ये एपी फॉर्म कर रहा है। जब एपी फॉर्म कर रहा है तो हम क्या S15 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। S15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15/2 आएगा। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला में लिख रहा हूं। ठीक है, SN वाला 2 इंटू ए कितना है? 7 है, प्लस 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आया है 4 का। ठीक है, तो 15/2 मल्टीप्लाई करो जरा सा, 14 प्लस 14 इंटू 4। ठीक है, 15/2 14 प्लस 14 छक 84 होता है ना, 4 चौका 16, 6 4 और 1 5, 14 छक 84 नहीं होता है, 56 होता है। अरे यार 15/2, ठीक है, इनटू ऐड करेंगे तो 17, ये कैंसल आउट कर दो यार, तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, फाइनली कितना आ जाएगा? S15 इज इक्वल टू 15 गुणे 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली अपने को मिल जाएगा 35 गुना 15, 525। कितना आ गया? 525। चेक करेंगे, अगर उस क्वेश्चन को हम चेक नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन क्या होता? मिस्टेक होता। जो हम क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे थे उसको करेक्शन कर दें। ठीक है, तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। ठीक है, 525 आया। ठीक, पहले इसे कॉपी करेंगे, एक पार्ट और अपना बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट में हम मूव करते हैं। इसमें भी जो है ना S15 ही निकालना है, 15 टर्म ही निकालना है। इसमें S15 आपको फाइंड करना है क्या है। और आपके पास में जो गिवन है nth टर्म वो ये है, En इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है। ठीक है, इस बार ये लेते करना है अपने को, करना उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, पहले क्या करना, n की वैल्यू हम 1 लेते हैं। n की वैल्यू 1 लेंगे तो देखो क्या होगा, जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे। 9 माइनस 5 इंटू 1। ठीक है, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये आ गया A1। A2 लिख रहा, दिख रहा। ठीक, जब n की वैल्यू 2 रख देंगे तो A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो A2 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। A2 आ गया। ठीक है, जब n की वैल्यू हम 3 रख देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -6 A3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने n की वैल्यू n रख दिया तो क्या मिल जाएगा? ये n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, यही मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना एपी क्या बना जरा सा देखते हैं। 4 माइनस 1 माइनस 6, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 माइनस 1, A1 4, फाइनली कितना मिला? 5। ठीक है, यह कहीं से निकाल के देख लो, शायद पिछला क्वेश्चन में मैंने ये डॉट डॉट नहीं लगाया, लगा लेना बेटे, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो S15 क्या आ जाएगा? 15/2 2a प्लस 14d। ठीक है, डायरेक्ट रख रहे हैं। 15/2 2 इंटू a कितना आया हुआ है? 4 प्लस 14d कितना है? -5। ठीक है, 15/2
4 2 ज़ा 8 माइनस 14 25 70। ठीक है, चेक करेंगे। ठीक, आगे में चलते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना यार तो हमें यहां से मिल जाएगा 62 माइनस 62, और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 31। तो 15 गुने माइनस 31। ठीक है, 15 गुने माइनस 31। ठीक है, 31 गुने 15 465 माइनस के साथ S15। ठीक है, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़िए।